लेकिन आपने मुसलमानों को हर बार धोखा दिया और इस बार भी आपने 10% वोट जानबूझ के शिफ्ट करवाया बीजेपी की तरफ। तो इस मर्तबा सीटें अलग अलग बेचने की बजाय मायावती ने पूरा स्टेट का वोट उठा के बीजेपी को तकरीबन बेच दिया है। तो आपका दिल्ली वॉच में, और आज हम हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी के साथ, जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो यूपी के चुनाव हाल ही में समाप्त हुए हैं और बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में आई है। तो हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और उनकी गठबंधन का क्या हुआ, जनता ने उनको क्यों नकार दिया। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? मैनिपुलेशन है जो बीजेपी जानती है बहुत अच्छे तरीके से, एक्सपर्टीज़ है उनका। और इलेक्शन एक साइंस है, पोल मैनेजमेंट एक पूरा एक साइंस है। इस साइंस में एक्सपर्टीज़ सिर्फ बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये रीज़न है हारने का कि 66 सीटों पे 1000 से कम मार्जिन से समाजवादी गठबंधन हारा है। 66 पे 1000 से कम मार्जिन पे। अब ये सोचिए कि आप जो 255 बीजेपी की अपनी सीटें हैं उसमें से अगर आप 66 माइनस कर दें तो 189 रह जाती हैं। बिल्कुल, बहुमत से पीछे हो जाती है, बहुमत के बहुत पीछे हो जाती है। तो ये एक्चुअली एक मैनिपुलेटेड मैंडेट है बीजेपी के हक में। देखिए 30% 31% के आसपास समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। इससे पहले उनका वोट 22% के करीब था। तो 11 तकरीबन 9 से 10% वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। ये वोट काहे का बढ़ा है? ये वो वोट है जो चेंज चाहता था, गवर्नमेंट में तब्दीली चाहता था। और वो तब्दीली अकेले मुसलमान नहीं चाहते थे, वो पूरे समाज का, सर्व समाज का हर तबका था जो तब्दीली चाहता था। तो वो उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया। लेकिन बीजेपी को का जो 41% वोट है वो मैं कह रहा हूँ कि वो मैनिपुलेटेड वोट है इन मानों में कि जब उन्होंने ये देखा कि समाज का जो नाराज तबका है उसमें पर्टिकुलरली ओबीसी समाजवादी की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने बीएसपी का वोट मैनेज किया है। तो जो वोट बीएसपी के पास 22% से ज़्यादा था 2017 में, वो आज 12% रह गया। तो ये 12% क्यों रह गया? कहाँ गया 10% वोट? ये 10% वोट है जो खिसक के जो माइनस हो रहा था वो चला गया बीजेपी के पास। तो उन्होंने मेंटेन कर लिया। प्लस कांग्रेस का जो वोट था, जो ये समझ रहा था कि कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, वो वोट तकरीबन 4% वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तो उससे इनका 41% वोट हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मैनिपुलेटेड है, ये रियल मैंडेट नहीं है। अब अगर मैंडेट है इसलिए सरकार चलाएंगे 5 साल, बट ये ऐसा मैंडेट नहीं है जिसे बीजेपी ये क्लेम कर सके कि ये उनकी आइडियोलॉजी की या हिंदुत्व की जीत है। ऐसा नहीं क्लेम नहीं कर सकती बीजेपी। अच्छा रहमानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि झोली भर भर के या यूँ के बोरे भर भर कर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जिसके दम पर काफ़ी सीटें सपा ने जीती हैं। तो मुसलमानों को उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, कैंपेन के दौरान मुसलमानों को आमतौर पर ये शिकायत रही कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन ये सोच के सब्र किया कि वो डर रहे थे अखिलेश यादव के हिंदू बैकलैश ना हो, मुसलमानों को सामने लाएं। तो हम ये एक्सपेक्टेशन तो उनसे कम करते हैं कि अब वो खुल के सामने आए और मुसलमानों को जो राजनीति में अछूत बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव के ऊपर है। मैं कहता हूं, सीधे मुतालबा करता हूं कि अब आप इतने बड़े मैंडेट मुसलमानों के मैंडेट से आए हैं तो आजम खां के लिए आप जन क्रांति शुरू कीजिए। आजम खां को मेन अपोजिशन लीडर बना के पेश करें अखिलेश यादव। अब ये जिम्मेदारी है कि आज अगर चीफ मिनिस्टर वो नहीं बन सकें तो अपोजिशन लीडर उनके का ओहदा उनके हाथ में होगा। तो उस पोजीशन पे वो आजम खां को सामने लाएं, उनको रिहा करवाएं और उनको अपोजिशन लीडर बनाएं, ताकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुसलमान भी सर उठा के चल सके। वो एक पार्टी है जो दलितों का नेतृत्व करती है, बहुजन समाज पार्टी। तो उनका वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ कि क्या हुआ? वो कहाँ रह गई बसपा? वो मैंने बताया कि वो जो 12% रह गया, 22% से 12%। देखिए, दलितों का वोट भी कैडर वोट है और वो मायावती के इशारे पे चलता है। एक बात सब लोग जानते हैं, मायावती का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड के वो सीटें बेचती हैं।
अपनी जो इम्पॉर्टेंट है अच्छी कीमत पे बेचती हैं। इस मरतबा सीटें अलग अलग बेचने की बजाय मायावती ने पूरा स्टेट का वोट उठा के बीजेपी को तकरीबन बेच दिया है। तो और बीजेपी ने बहरहाल ये देख रही थी कि ओबीसी वोट जा रहा है तो उसको उस वोट को कंपेंसेट करना था, तो उन्होंने बीएसपी को से बहरहाल डील किया है और उस डील के ज़रिए वो वोट लिया है। तो आज जो उन्होंने बयान दिया है कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने भरोसा जीतने के लिए अभी तक क्या क्या है। मुसलमानों ने आपके ऊपर कई बार भरोसा किया, लेकिन आपने मुसलमानों को हर बार धोखा दिया और इस बार भी आपने 10% वोट जानबूझ के शिफ्ट करवाया बीजेपी की तरफ। तो आप भी मुसलमानों के भरोसे की तवक्को कैसे आप कर सकती हैं जब आप वही काम कर रही हैं जो मुसलमान नहीं चाहते। वो तो एक तरह से मुसलमानों को खलनायक बता रही हैं। तो खलनायक तो एक्चुअली वो खुद बन गई हैं। डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।